हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फॉर एंड व्हाइल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। फॉर एंड व्हाइल स्टेटमेंट्स को हम आइटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब ये आइटरेशन या लूपिंग होता क्या है? आइटरेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना। जैसे आप कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उस एक्सरसाइज को 5 बार या 10 बार तक रिपीट करेंगे। तो आप ये एक एक्सरसाइज का लूप बन गया है। मैं उस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार तक रिपीट करूंगा। तो ऐसे ही पाइथन में अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन रिपीट करना हो तो हम सिर्फ फॉर या व्हाइल लूप का ही यूज करेंगे। जनरली फॉर लूप हमारा काउंटिंग लूप होता है, मतलब फॉर लूप सिर्फ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक ही रिपीट होता है। लेकिन व्हाइल लूप कंडीशनल लूप होता है, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ही हमारा व्हाइल लूप रिपीट होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर एंड व्हाइल लूप वर्क कैसे करता है। फॉर लूप को यूज करने के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम कोई वेरिएबल पास करते हैं, जैसे मैंने वेल पास कर दिया है। उसके बाद हम इन कीवर्ड का यूज करते हैं। इन कीवर्ड के बाद हम कोई सीक्वेंस पास करते हैं। सीक्वेंस को पास करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज फंक्शन को हम नंबर्स में रेंज देने के लिए यूज करते हैं, जैसे 5 to 10 या 10 to 20। तो रेंज फंक्शन का पहला पैरामीटर होता है स्टार्ट वैल्यू, मतलब हमें अपनी रेंज किस वैल्यू से स्टार्ट करनी है वो हमें एंटर करना होता है। तो मैं 1 एंटर कर देता हूँ। फिर हमें अपनी स्टॉप वैल्यू एंटर करनी होती है, मतलब हमारी रेंज कहाँ स्टॉप होगी। तो मैं 5 एंटर कर देता हूँ। फिर कॉलन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने एक नेम ही टाइप कर दिया है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और हमारा नेम 4 टाइम्स तक प्रिंट हो गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने स्टॉप वैल्यू 5 एंटर की थी तो नेम सिर्फ 4 टाइम्स तक ही क्यों प्रिंट हुआ। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा फॉर लूप एक कम वैल्यू तक रन होता है। जैसे अगर 5 एंटर करोगे तो 4 तक लूप चलेगा, और अगर 8 एंटर करोगे तो 7 तक लूप चलेगा। आप रेंज फंक्शन में स्टेप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, मतलब कितने स्टेप्स के बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू अपीयर होगी। तो ऐसा करने के लिए मैं पहले स्टॉप वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। फिर हम स्टेप वैल्यू में 2 एंटर करते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में अपने नेम के बाद कॉमा लगा के अपने वेल वेरिएबल को कॉल किया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर्स 2 के स्टेप से प्रिंट हो गए हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो दोस्तों अब आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा। फॉर लूप से हम बहुत से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एन नेचुरल नंबर्स का सम करना, इवन नंबर्स प्रिंट करना या टेबल्स को प्रिंट करना। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 5 का टेबल प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं अपने इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया num और उसे वैल्यू 5 असाइन किया। फिर फॉर लूप का यूज करते हुए मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, फिर 1, 11। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने 11 क्यों लिखा, क्योंकि फॉर लूप एक कम चलता है तो 1 से 10 रन कराने के लिए हमें 11 लिखना होगा। फिर कॉलन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा num, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में x, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, कॉमा आई में हमारी 1 से 10 तक सारी वैल्यूज स्टोर हैं, जो कि हम एक एक करके आइटरेट करेंगे, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमाज में इक्वल का साइन, कॉमा फिर num इंटू आई। num में हमारा 5 स्टोर है। अब ये num एक एक करके i से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 एंड सो ऑन। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी 5 की टेबल प्रिंट हो गई है। तो दोस्तों अब आपको फॉर लूप भी समझ आ गया होगा और हमने फॉर लूप का एक एग्जाम्पल भी देख लिया है। तो अब हम व्हाइल लूप को समझते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाइल लूप कंडीशनल लूप होता है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ही हमारा वाइल लूप रन होगा। तो दोस्तों, वाइल लूप को यूज करने के लिए हम वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन हमें कोई कंडीशन भी लेनी है तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है नम और उसको वैल्यू असाइन की है 5। फिर मैंने लिखा वाइल। अब हमें अपनी कंडीशन एंटर करनी है। कंडीशन के लिए मैंने लिखा नम ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक नम 0 से बड़ा रहेगा तब तक ही हमारा लूप चलेगा। कॉलन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में नेम टाइप किया और कॉमा के बाद नम वेरिएबल को कॉल किया। फिर मैंने लिखा नम इक्वल्स टू नम -1, मतलब अपने नेम प्रिंट होने के बाद हम अपने नम वेरिएबल में से 1 को लेस कर देंगे। अब मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेम 5 बार तक प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वाइल लूप की वर्किंग भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, हमारा वेरिएबल है नम और उसकी वैल्यू है 5। 5 0 से बड़ा है तो हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो अब हमारी नम की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 भी 0 से बड़ा है तो फिर से हमारा नेम और नम वेरिएबल प्रिंट हो गया। फिर 4 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो नम की वैल्यू हुई 3। तो ऐसे ही हमारा लूप चलता रहेगा। फिर जब हमारी नम की वैल्यू 1 होगी और जब हम 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नम की वैल्यू हुई 0। तो 0 कभी 0 से बड़ा होता है क्या? नहीं। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको वाइल लूप भी समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, हमने फॉर लूप से 5 की टेबल को प्रिंट करना सीखा था। अब हम वाइल लूप से भी 5 की टेबल को प्रिंट करके देखेंगे। तो ऐसा करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है नम और उसको वैल्यू असाइन की है 1। फिर लिखा वाइल नम लेस देन 11, कॉलन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा 5, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में x मतलब मल्टीप्लाई का साइन, कॉमा नम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में इक्वल टू का साइन, कॉमा 5 इंटू नम, फिर नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। तो चलिए अब हम अपने कोड को रन करते हैं। तो देखिए, हमारा कोड रन हो गया है और 5 की टेबल भी प्रिंट हो गई है। तो दोस्तों, इसकी वर्किंग भी बिल्कुल फॉर लूप के जैसी ही है, बस हमने नम वेरिएबल में 1 असाइन किया है जिससे हम अपनी कंडीशन दें और वाइल लूप 10 टाइम्स तक रन हो। तो दोस्तों, अब आपको फॉर एंड वाइल लूप भी समझ आ गया है और हमने फॉर एंड वाइल लूप के एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो है लूप एल्स स्टेटमेंट। जैसे इफ के साथ हम एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, वैसे ही हम लूप के साथ भी एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे आप इस वाइल लूप को भी देख सकते हैं। जब हमारा वाइल लूप स्टॉप होगा, मतलब जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगी, तब हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एल्स कॉलन प्रिंट टेबल एंडेड। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए, टेबल प्रिंट होने के बाद टेबल एंडेड भी प्रिंट हो गया है, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तब टेबल एंडेड भी प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।